हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय प्रताप सिंह समृद्धि आइस का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम करंट अफेयर्स को कवर करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हाल ही में हमने पॉलिटी की रेगुलर क्लासेस शुरू की हैं। इसमें हम पॉलिटी प्लस गवर्नेंस प्लस आईआर को कवर कर रहे हैं। पॉलिटी और गवर्नेंस को जो पढ़ने का पैटर्न होगा वो इस प्रकार होगा, जिसमें आपकी प्री प्लस मेंस दोनों सब कवर करेंगे, और जो मेंस के बाकी के जो टॉपिक बचेंगे जो प्री में नहीं है उन्हें हम अलग से कवर कर लेंगे। लेकिन ये जो पॉलिटी और गवर्नेंस हम यहाँ पे करेंगे, ये आपके वनडे एग्जाम और जो प्री होते हैं आपकी स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी, उसमें आपका काफ़ी काम करने वाला है। आज की डेट में आप देखेंगे आईआर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। कोई सा भी एग्ज़ाम हो, वनडे हो, कोई सा भी, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें आईआर से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आता ही रहता है, तो इसे भी हम कवर करेंगे। तो जो पॉलिटी को हम पढ़ेंगे, पॉलिटी और आईआर, पॉलिटी प्लस गवर्नेंस। पॉलिटी की जो हमारी क्लासेस होंगी ये बीच में 5 दिन हुआ करेंगी, आईआर की 1 दिन हुआ करेगी। आईआर की आपकी 18 से 20 टोटल क्लासेस होंगी, पॉलिटी की आपकी 75 प्लस इस क्लासेस होंगी, क्योंकि इसका सिलेबस काफ़ी लंबा है और हम एक एक पॉइंट को काफ़ी अच्छे तरीके से समझेंगे, जिससे आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। इससे रिलेटेड हमने पॉलिटी का पहला वीडियो अपलोड किया है। उसमें हमने ये समझाया कि अभी तक जो पैटर्न का एग्जाम में जो क्वेश्चन आने का जो पैटर्न है, उसे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दूसरा हमने इसमें ये देखा है कि जो सिलेबस है हमारा वो क्या है। तीसरा हमने इसे जो पढ़ने का जो प्रोसेस होगा हमें उसे समझाया है। तो ये वीडियो जरूर देखें। इसकी वीडियो की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा, वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर भी करें, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फायदे को ले सकें इसका। उसी के साथ में जो हमारा वीक में एक दिन बच्चा करेगा, 5 दिन पॉलिटी, 1 दिन आईआर, एक दिन बच्चा करेगा, उस दिन हम एमसीक्यू सॉल्व किया करेंगे। एमसीक्यू आपको हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल होंगे, जो टेलीग्राम चैनल है हमारा उस पर उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जिसका जो एमसीक्यू का जो आंसर होंगे वो आपको वहीं पर हल्के मिल जाएंगे, लेकिन जो उसका एक्सप्लेनेशन होगा उसे हम अगले दिन यूट्यूब चैनल पर ही किया करेंगे। तो इसके सब अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें और शेयर भी जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने लेक्चर को। आज हम 26 और 27 सितंबर 2021 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन्हें कवर करने जा रहे हैं। वर्ष 2021 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर कौन बने? ये बने क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये किस देश से संबंधित हैं? ये हैं पुर्तगाल से। सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? ये रहा है राजस्थान। वर्ष 2023 के लिए यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में कौन नामित हुआ है? अक्रा। हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन यूनेस्को से रिलेटेड लेंगे। जो यूनेस्को का फुल फॉर्म है यह है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एक इसकी जो पेटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन है? यूनाइटेड नेशंस। इसका जो हेडक्वार्टर है ये फ्रांस के पेरिस में है। इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 में। कहाँ पर? यूनाइटेड नेशंस के लंदन में, यूनाइटेड किंगडम के लंदन में। हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेंगे यूनाइटेड नेशंस के बारे में। हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेंगे यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? फ्रांस के पेरिस में। इसकी स्थापना हुई 16 नवंबर 1945 में यूनाइटेड किंगडम के लंदन में। लेकिन इसके फिर जो ट्रांसफ़र कर दिया गया हेड ऑफिस को कहाँ कर दिया गया? पेरिस में। जिसका पेटेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये यूनाइटेड नेशंस। यूनेस्को हर साल कई सारे देशों को एक रिपोर्ट जारी करता है, या फिर एक हम कह सकते हैं कि एक तरह से कई सारे देशों को ये यूनाइटेड नेशंस की जो विश्व धरोहर की यूनेस्को की जो विश्व धरोहर की सूची होती है उसमें शामिल करते हैं। कई सारी लोकेशंस होती हैं उन्हें। तो इसने हाल ही में इंडिया की कई सारी न्यू लोकेशन जोड़ा है। तो अब टोटल इंडिया में कितनी यूनेस्को की साइट्स हो गई हैं? ये हो गई हैं 40, जिसमें से आपके 32 जो हैं वो कल्चरल हैं। कल्चरल से मतलब जितने भी आपके हिस्टोरिक प्लेस हैं, जैसे रेड फोर्ट हुआ, ताजमहल हुआ, और भी कई सारी चीज़ें उन्हें इसमें साथ हैं वो नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज और घाट्स हैं, जैसे कि वेस्टर्न घाट। और जैसे वेस्टर्न घाट आप देखेंगे ये वाला पूरा इंडिया का मैप है, तो ये वाला जो पैटर्न पार्ट होगा ये वेस्टर्न घाट होगा, गुजरात से लेके नीचे की साइड तक, पूरा केरल के नीचे तक। इसी के साथ में जब आप देखेंगे, और एक जो बस्ती है वो है मिक्स्ड। मिक्स्ड कौन सी है? ये कंचनजंगा नेशनल पार्क है, जो कि सिक्किम में है। किस देश ने थोरियम से चलने वाले
परमाणु संयंत्र का परीक्षण करने की घोषणा की है? ये की गई चीन के द्वारा। 11वें अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये लेह में किया गया है। लॉन्च पुस्तक डांसिंग विद अ ड्रीम के लेखक कौन है? आदित्यनाथ दास। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021 शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? यह है कैलिफोर्निया। जी सुशीला का निधन हुआ। वह एक प्रसिद्ध क्या थी? स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर। बीपीसीएल ने संपर्क रहित रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया? ये किया गया एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में। बीपीसीएल क्या है? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये गवर्नमेंट की एक कंपनी है। किस देश ने अपने राजदूतों को 12 देशों में से वापस बुला लिया है? ये बुलाया है नेपाल ने। दिल्ली विश्वविद्यालय कुलपति किसे नियुक्त किया गया? योगेश सिंह जी को। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2017 में। इसका एक अन्य नाम और है, वो है सौभाग्य योजना के नाम से भी इसे जाना जाता है। केवीआईसी का जो फुल फॉर्म है वो है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ये किसके अंडर काम करता है? ये करता है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के अंतर्गत। केवीआईसी ने स्थानीय रेशम उद्योग को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने के लिए हाल ही में किस राज्य में एक रेशम प्रसंस्करण केंद्र का उद्घाटन किया है? ये उद्घाटन किया गया है उड़ीसा में। जम्मू और कश्मीर की संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करने के रूप में हाल ही में किस नाम से एक हाट का उद्घाटन किया गया? यह है जम्बू हाट। प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। हाल ही में किसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सचिव के पद पर नियुक्त किया? ये किया गया राजीव बंसल जी को। कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने मध्य प्रदेश में 50 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए किस संगठन की साथ भागीदारी की है? ये की गई एनटीपीसी लिमिटेड के साथ में। यूएसडीएफसी और यूएसएड ने कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव को दूर करने के लिए किस देश को $55 मिलियन की क्रेडिट गारंटी देने की घोषणा की है? ये भारत को की गई है। यूरोपीय संघ के कितने देशों ने हाल ही में भारत के कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता दी है? ये 16 देशों को दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किस मिशन को लॉन्च किया? आज से मतलब ये किया गया था कल के दिन। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्या है, इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेंगे। इसकी जो स्थापना की गई थी, ये की गई थी 15 अगस्त 2020 को। इससे एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लॉन्च किया गया था। उसी के साथ अब ये इसे जो इसका पायलट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, वो सक्सेसफुल रहा है। अब इसे पूरे देश में एक साथ लॉन्च करने की योजना है। इसके तहत जो गवर्नमेंट है वो हर व्यक्ति का एक यूनिक हेल्थ कार्ड बनवाएगी। यह कार्ड पूरी तरह से डिजिटल होगा और देखने में आधार कार्ड की तरह होगा। इसके जो फायदे हैं वो क्या है? डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे तो अभी क्या है, जैसे आपको पिछली कोई बीमारियां हैं तो पूरी आपको एक फाइल लेके जानी पड़ती है, लेकिन जब ये कार्ड होगा, जैसे आप वॉलेट में भी कैरी कर सकते हैं, जेब पॉकेट में भी कैरी कर सकते हैं, तो आराम से इस कार्ड को आप अपने डॉक्टर को देंगे। डॉक्टर इसका जो यूनिक नंबर होगा वो अपने कंप्यूटर सिस्टम में डालेगा और आपकी जितनी भी डिटेल्स होंगी, ब्लड ग्रुप और जितनी भी आपकी बीमारियां होंगी, वो सब इसमें आ जाएंगी। कितने ऑपरेशन आपके पहले हो चुके हैं या फिर कितनी क्या क्या वीकनेस है, ये सब आपकी डिटेल उसमें आ जाएंगी। तो डॉक्टर को ईजिली होगा। एक तो आपका चेकअप कम करवाएगा वो, जैसे अभी हर चीज़ में ब्लड ग्रुप ब्लड देना पड़ता है वो चेकअप के लिए, फिर उसको आपको नहीं देना पड़ेगा। एक बार चेकअप हो गया, काम खत्म। उसके बाद जो आपको कई सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ते हैं, उन्हें लेके नहीं जाना पड़ेगा, केवल एक कार्ड लेके जाना पड़ेगा। और डॉक्टरों को क्या इसमें सुविधा होगी? डॉक्टर सुविधा होगी इसमें, डॉक्टर भी मरीज का यूनिक हेल्थ कार्ड देखकर उसकी बीमारी का पूरा डाटा एक साथ निकाल सकता है। तो इसमें डॉक्टर और पेशेंट दोनों को फायदा है। T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये बने हैं विराट कोहली। भारतीय औद्योगिक एवं अनुसंधान संस्थान द्वारा IIT के बायोमास एंड बायो इंजीनियरिंग विभाग के शिक्षक डॉक्टर अरुण शुक्ला जी को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये किया गया शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ये जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये जाता है रिसर्च इन साइंस इन इंडिया। इंडिया में रिसर्च के ऊपर, साइंस के ऊपर रिसर्च करने पर किसके द्वारा ये दिया जाता है? ये दिया जाता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इस अवार्ड की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1958 में। इसी साल ये पहली बार दिया गया था।
आईटीबीपी के कमांडर रतन सिंह सोनाल ने उप सेनानी अनूप नेगी के साथ नेपाल में 8163 मीटर ऊंची किस पहाड़ी को फतेह किया? ये क्या है? मनासलू। जो आईटीबीपी है इसका फुल फॉर्म है इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इसकी स्थापना जो हुई थी 24 अक्टूबर 1962 आफ्टर इंडो चाइना वार। इंडो चाइना में जो वॉर हुई थी इंडिया और चाइना के बीच में 1962 में, इसमें इसके बाद इंडिया की तरफ से जो इंडिया और चाइना बॉर्डर है इसकी सिक्योरिटी के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और आप देखेंगे जो इंडिया और चाइना की बॉर्डर है उसकी सिक्योरिटी कौन करता है? आईटीबीपी। और इसी के साथ में भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश, इसकी सिक्योरिटी कौन करता है? ये करता है बीएसएफ। चीन के किस बैंक ने क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को अवैध घोषित किया? ये क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना। 27 सितंबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस के रूप में। राजस्थान की किस मेहंदी को सरकार की ओर से जीआई टैग प्रदान किया गया है? ये किया गया है सोजत मेहंदी को। मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने किस रेस को जीतकर 100वीं फार्मूला रेस जीत ली है? 100 फार्मूला रेस जीतने वाले दुनिया के पहले ड्राइवर बन गए हैं। ये जीते रशियन ग्रां प्री 2021। ये बात कर रहे हैं F1 की। लुइस हैमिल्टन किस देश को रिप्रेजेंट करते हैं? ये करते हैं ब्रिटेन को। ये 26 और 27 सितंबर के हमारे करंट अफेयर थे। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पॉलिटी की क्लासेस कंटिन्यू करें क्योंकि एक क्लास दूसरी क्लास से इसमें अटैच रहती है, तो आपको पीछे का समझ में नहीं आएगा तो आगे का समझ में मुश्किल से आएगा। इससे रिलेटेड पहला वीडियो जो हमने अपलोड किया है उसे हम डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में शेयर कर देंगे, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और इस चैनल को शेयर भी करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को फ़ायदा ले सकें। समृद्धि आइज के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।